गोल्ड सिल्वर में जबरदस्त उतार चढ़ाव के बीच ट्रेडर्स के लिए यह बड़ा सवाल है कि अब किसमें निवेश और करें और कहां मिलेगा ज्यादा मुनाफा। क्या गोल्ड बना रहेगा रेंज में या फिर करेगा ब्रेकआउट? क्या सिल्वर अब तेजी में है या मुनाफा बुक कर लेना चाहिए? इस पर बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। अंकित जी, गोल्ड और सिल्वर में फिलहाल किसका ट्रेंड ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है आपको? जी काफी टाइम से हम देख रहे थे सिल्वर के अंदर तेजी बनी हुई थी और आज तेज देखा जाए तो 1,15,000 को क्रॉस करते हुए नजर आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट में कहीं भी $39 को क्रॉस करती नजर आ रही है स्पॉट मार्केट में। ओवरऑल ट्रेंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिल्वर का ही ज्यादा तेजी बनी हुई है एज कम्पेयर टू गोल्ड। गोल्ड एक रेंज में फंस गया है जो हमने 2024 और 2025 के फर्स्ट हाफ में तेजी देखी थी गोल्ड के अंदर। वही कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा रेंज बाउंड में ट्रेडिंग में फंस गया है, लेकिन अब चांदी के अंदर मूवमेंट आया है। ये जो मूवमेंट है कहीं ना कहीं हमको दर्शाता है कि 2011 में जो हुआ था सेम मुझे लगता है कि वही होना चाहिए। 2008 से लेकर 2009 के बीच में हमने जो गोल्ड के अंदर तेजी देखी थी वो 2011 तक चली थी, लेकिन 2011 के बाद में गोल्ड ने कहीं ना कहीं एक स्टॉप दिया था और रुकने के बाद में सिल्वर ने एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था। जो हमको पिछली बार पता है कि 26,000 से चांदी गई थी 73,000 तक। उसके बाद में इंटरनेशनल मार्केट में तो इतना मूवमेंट नहीं आया, लेकिन जो करेंसी का कमजोरी थी जो हमने देखी थी, $39-40 जो चलता था, तो 39 रुपए 40 रुपए चलता था $1 के कंपैरिजन में, आज की तारीख में वो 87 के आसपास चल रहा है। तो एक ये जो मूवमेंट देखने को मिला है इसके अंदर कहीं ना कहीं हमको एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक दबाव देखने को मिला था, लेकिन इंडियन मार्केट में दबाव देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस समय चांदी काफी अच्छी बुलिश लग रही है एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो अंकित जी, ऐसे में क्या सिल्वर ने जो 1,15,000 के ऊपर है हो रही है लगभग, तो क्या वो 1,25,000 तक जा सकती है? और दूसरा इसमें यह मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये राइट टाइम है लॉन्ग पोजीशन लेने का या रुकना चाहिए? मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव है और 1,25,000 मुझे लगता है कि बहुत आसानी से दिवाली के पहले छू लेगा। दिवाली तक 1,25,000 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि अगर दिसंबर तक की बात करें तो थोड़ा सा और ज़्यादा इसके अंदर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कहीं पे भी हमें $42 से $44 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर याद करें, अगर हमने पहले भी बात करी थी जब भी हमने सब्सक्राइबर्स के साथ में आपके साथ में जब भी शो करे हैं, हमने एक ही चीज़ बोली है। 1980 में हमने $49 का हाई लगाते हुए देखा है। 2011 में हमने $49 का हाई लगाते हुए देखा है। करीब करीब 45 साल हो गए हैं $49 को नहीं तोड़ा है। मुझे लगता है कि जी। इस बार $49 को टूटना चाहिए और आने वाले टाइम में हमें बहुत जल्दी अगले 12 से 15 महीने में $75 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अंकित जी, अब सिल्वर के बाद गोल्ड की हम बात करें, तो क्या गोल्ड भी जो थोड़ा बढ़ा ही है आपके, आज अच्छी शुरुआत है इस सप्ताह की, तो क्या गोल्ड भी 1,00,000 रुपए के लेवल तक फिर पहुंच सकता है या अभी ये थोड़ा सा रुकेगा? गोल्ड की अगर बात करें तो एक रेंज में फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि दिवाली तक 3200 से डॉलर से लेके $3500 के रेंज में ही ट्रेड करना चाहिए। रुपया अगर थोड़ा सा और कमजोर होता है तो 1,00,000 का लेवल कोई दूर नहीं है। अभी 98,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो रुपया जैसे जैसे कमजोर होगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं हमें गोल्ड के अंदर और तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो मेरा मानना है कि गोल्ड पिछले 2 साल में जिस तरह से तेजी करी है, अब आम आदमी की खरीद से काफी दूर हो चुका है। अब यहाँ पे परचेसिंग पावर, अगर यही गोल्ड अगर 2028 2030 में 1,00,000 का होता तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समय से बहुत ज्यादा स्पीड में पकड़ी है गोल्ड ने। इसके कारण जो आम निवेशक हैं उनकी पहुंच से दूर हो गया है। अगर हम $4,000 की एसआईपी भी अगर गोल्ड के अंदर करते हैं तो करीब करीब 2 साल लग जाएंगे 10 ग्राम गोल्ड खरीदने में आज की तारीख में। तो गोल्ड आम आदमी की पहुंच से कहीं ना कहीं दूर हो गया है। तो मुझे लगता है कि डिमांड ग्लोबल देखिए टेंशन वाली चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही हैं। अभी टैरिफ वॉर है, कितना आगे चलेगा इसका कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा टाइम इसके अंदर वेट करना चाहिए और कुछ दिवाली तक या 2025 के एंड तक मुझे लगता है 3200 से 3500, और बहुत ज्यादा एक्सटेंड होता है तो मैक्सिमम 3600, इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। यानी गोल्ड अब रेंज बाउंड रहेगा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इतना महंगा हो गया कि कई साल लगेंगे अगर 4,000 की भी एसआईपी करी तो। और दूसरी बात है कि देखिए, जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, टैरिफ वार है, वो पब्लिक अब सुन सुन के थक चुकी है और शायद बाजार भी उसको डिस्काउंट कर चुका है। तो बिल्कुल। मैं यहां पर लेकिन फिर भी एक प्रश्न आपसे लेना चाहूंगा कि एमसीएक्स की अगर हम बात करें तो क्या लेवल आप देखते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस गोल्ड के नियर टर्म के लिए?
अगर मैं नियम टर्म की बात करूं तो मुझे गोल्ड के अंदर कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 1 लाख का एक जो रेजिस्टेंस है वो बना हुआ है, साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है। जी। नीचे में 90,000 का सपोर्ट बन चुका है। मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में अभी ये 95,000 का लेवल तोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि 90 जो ऊपर की अपसाइड रैली है ये अभी कंटिन्यू रह सकती है। जो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो जैसे अभी आपने बोला, तो जो रेंज बाउंड है तो मुझे नीचे में 90,000 और ऊपर में 1,10,000 के बीच में ही गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आएगा 2025 के अंदर। लेकिन शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 1 लाख का साइकोलॉजिकल लेवल है, और 1 लाख के ऊपर निकलता है तो फर्दर अपसाइड रैली 1,08,000, सॉरी 1,02,000 से 1,03,000 तक देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि कल महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं अमेरिका की तरफ से, वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। उसके बाद 30 जुलाई को फेड की बैठक है। तो मुझे लगता है 30 जुलाई तक जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती है मार्केट के अंदर, एक रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन एक चीज आप मान के चलिए, इंटरेस्ट रेट कट होता है तो भी गोल्ड तेज होगा, और इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी के संकेत मिलेंगे, प्रेशर मिलेगा, उसके कारण भी गोल्ड के अंदर कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि कोई भी गिरावट अगर मिलती है गोल्ड के अंदर $3,300 से लेके $3,280 के बीच में, तो खरीदारी एक अच्छी बन सकती है। तो अंकित जी, यहाँ हम देखें कि महंगाई दर के भी डेटा आएंगे। इधर क्रूड, डॉलर और ब्याज दरों का जो आपने भी जिक्र किया, ये सभी जो कारण है वो बुलियन के ट्रेड पर क्या असर डालेंगे? देखिए, जो टैरिफ है उसके कारण अभी टैरिफ का तो देखिए कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। टैरिफ कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट कर रही है मार्केट के अंदर, जी। लेकिन इस तरीके से क्रिएट नहीं कर रही है जैसे पहले हमने जनवरी महीने में देखा था। अब अगर बात करें ट्रेड वॉर की, तो ट्रेड वॉर जो चल रहा है उसको एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि लोग, जैसा आपने अभी बताया, कि लोग अब थक चुके हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन को सुन सुन के। अब सबकी निगाह है फेड के ऊपर कि फेड इंटरेस्ट रेट कट कब कब करेगा। फेड इंटरेस्ट रेट कट करने की बात करेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले एक और न्यूज आ रही है मार्केट के अंदर कि कहीं फेड से इस्तीफा नहीं मांग लिया जाए, मिस्टर पॉवल से इस्तीफा नहीं मांग लिया जाए। जी, अगर चर्चा वाली, में है। जी बिल्कुल चर्चा में है। और अगर इस तरह की चीजें निकल के आती हैं तो एक नई कंडीशंस क्रिएट होंगी मार्केट के अंदर। तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। अभी जो गोल्ड के अंदर $3,380 से लेके $3,450 का मेजर रेजिस्टेंस है। अगर $3,450 को एक वॉल्यूम के साथ में क्रिएट ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि $3,600 आने में टाइम नहीं लगाएगा। लेकिन थोड़ा सा फोकस अगले 5 से 10 दिन रखना चाहिए ग्लोबल मार्केट के ऊपर, किस तरह से सिचुएशन डेवलप होती है। और अभी शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही करना बेटर है। गोल्ड में जिन्होंने निवेश कर रखा है वो निवेश करके चलें। अभी बेचने की बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, कोई अभी बेचने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, तेजी का जो रुझान है वो भी बना हुआ है। हो सकता है कि अभी अगर कुछ मार्केट में क्लैरिटी नहीं मिलती है तो रेंज बाउंड सेशन हो सकता है। जी, अब अंकित जी, एक बहुत ही रोचक सवाल है कि किस तरह के निवेशकों को गोल्ड में रहना चाहिए और किसे सिल्वर को चुन लेना चाहिए? सबसे पहले चीज तो ये कि गोल्ड और सिल्वर में चुनने वाली अभी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, सभी को चुनना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो ईटीएफ के डेटा आए हैं उसमें एक बहुत अच्छी चीज निकल के आई है कि लोग अब ईटीएफ के थ्रू निवेश करना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। देखिए, 1 लाख रुपए का गोल्ड है, 10 ग्राम गोल्ड खरीदना आज की तारीख में किसी को भी फेवरेबल नहीं लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक एक चीज समझ में आ रही है कि गोल्ड अगर यहां से गिरा तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ, 80,000। एक लोगों की मानसिकता यही बन रही है। तो निवेश अब वो ईटीएफ के थ्रू करना मुझे लग रहा है कि उसके अंदर ज्यादा बेटर रहेगा। अगर किसी को गोल्ड में निवेश करना है तो ईटीएफ के थ्रू निवेश करें, वो समय काफी अच्छा रहेगा अगले 3 से 4 साल के लिए। और अगर फिजिकल में करना है तो फिजिकल में अब जो लोगों का ध्यान बट रहा है, आज 1 लाख रुपए का गोल्ड है, करीब 1 करोड़ रुपए का, उसमें 100 किलो चांदी आ रही है करीब करीब। तो लोगों का ध्यान अब ये है कि चांदी की तरफ बट रहा है। चांदी एक ऐसी कमोडिटी है जो काफी अंडररेटेड है, बहुत टाइम से वो चली नहीं है। अभी लोग बोल रहे हैं कि 1,15,000 बहुत हाई लेवल्स हो चुके हैं। लेकिन इंटरनेशनल की बात करें तो अभी भी हाई से, जो ऑल टाइम हाई है उससे भी करीब करीब $10 नीचे चल रही है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर एक बहुत बेहतरीन निवेश हो सकता है आने वाले समय में। इंडस्ट्रियल यूज है, सोलर में, बैटरीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सब जगह यूज है। अभी कहीं ना कहीं 58% यूज है। जैसे जैसे मार्केट रिवाइव होगा वैसे वैसे इसका यूसेज बढ़ेगा। लोग अब गोल्ड ज्वेलरी की जगह सिल्वर ज्वेलरी में भी कहीं ना कहीं अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले जी। टाइम सिल्वर एक बहुत अच्छा निवेश हो सकता है। लेकिन गोल्ड को भी हम अंडररेटेड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, गोल्ड में अब फिजिकल निवेश की जगह अब आप एसआईपी के थ्रू जाएंगे तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा, मेरे ख्याल से जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो भी सिल्वर के फेवर में अधिक आता जा रहा है। जी बिल्कुल, गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर देखा जाए तो इस समय 86 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर और गिरावट देखने को मिलेगी, और 82 ऐसे 80 के रेंज में आएगा। फिर वहां पे अगर आता है, जब 82 से 80 के रेंज में आ जाए गोल्ड सिल्वर रेशियो, वहां से फिर हम सिल्वर के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। लेकिन वो केवल एक डेड कैंड बाउंस होगा, वापस से हम नई तेजी के लिए उछाल तैयार करेंगे।
तो मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर जो गिरावट है वो बनी रहेगी। गोल्ड के अगेंस्ट में सिल्वर ज्यादा मजबूत बनी रहेगी। तो मुझे लगता है कि अभी 82 से 80 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। जी। अंकित जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जी, मार्केट में मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है। हम लोग क्लाइंट्स को कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, उसके कारण ट्रेडर्स की पोजीशन हो सकती है। और बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड ना करें, और प्लीज अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी। थैंक यू सो मच।